Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक लाजमी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़े थे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 थैंक यू मैम। तो जहाँ पे हमने पार्ट 1 ख़त्म किया था तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट 1 देखें। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो पार्ट 1 देखें और उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि एक औरत रात के 11 बजे पर्स लटकाए जा रही थी और एक लड़का पीछे से आया और उसका पर्स छीनने की कोशिश की, और लेकिन पर्स इतना ज़्यादा भारी था और लड़का इतना दुबला पतला सा था कि वो उस वज़न को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो जब वो छीनने लगा पर्स तो वो जो लड़का था वो ज़मीन पर गिर गया। तो औरत ने उसे पकड़ लिया और वो औरत फिर उस लड़के को अपने साथ घसीटते हुए ले गई। तो उससे आगे हम पढ़ते हैं। But you put yourself in contact with me, said the woman. औरत ने कहा कि तुमने खुद मेरे साथ राब्ता कायम किया है। यानी औरत के कहने का मतलब था कि तुमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, तुमने खुद अपने आप को मुसीबत में डाला है मेरे साथ कांटेक्ट करके, मेरे साथ राब्ता करके तुमने खुद मेरे साथ राब्ता किया है, तुमने खुद अपने आप को मुसीबत में डाला है। If you think that contact is not going to last a while, अगर तुम्हारे ये ख्याल है कि ये जो राब्ता है ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा, you got another thought coming, तो फिर तुम्हारे दिमाग में कोई दूसरा ख्याल आएगा। अब औरत क्या कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये राब्ता, यानी अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। यहाँ से तुम भाग नहीं सकते। उसके कहने का मतलब था कि तुम्हारे अगर माइंड में ये ख्याल आ रहा है कि तुम यहाँ से अभी चले जाओगे और फिर हमारा कोई राब्ता नहीं होगा तो तुम गलत सोच रही हो। When I get through यानी समझाने में कामयाब होना। तो कहता है कि औरत कहती है कि जब मैं समझाने में कामयाब हो जाऊंगी with you, तुम्हें, sir you are going to remember, तो तुम याद रखोगे, मिसिज लॉयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, ये उस औरत का नाम था। वो औरत के जिसका पर्स छीनने की कोशिश की थी लड़के ने और वो उस लड़के को घसीटते हुए लेके जा रही थी, उसका नेम था मिसिज लॉयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स। अब वो क्या कहती है, जैसे हमने सुना होगा फिल्मों में भी कि कहते हैं ना कि तुम याद रखोगे मुझे, तुम मुझे याद करोगे। तो यहाँ पर भी औरत कहती है कि जब मैं तुम्हें समझाने में कामयाब हो जाऊंगी तो तुम फिर मेरा नाम याद रखोगे, मुझे याद रखोगे तुम। Sweat popped out on the boy's face, लड़के के चेहरे पर पसीना निकल आया। एंड ही बिगेन टू स्ट्रगल, तो फिर उसने कोशिश करनी शुरू कर दी अपने आप को बचाने की और वहां से भागने की। मिसिज जॉन्स स्टॉप्ड, मिसिज जॉन्स रुकी। जग्ड हिम अराउंड, इधर उधर से झटके दिए। इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने। पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, और उसकी गर्दन के गिर्द जो है वो हाफ गिरफ्त उसकी गर्दन के गिर्द डाली, यानी अपने आप जो बाजू है उसकी गर्दन के गिर्द लपेट दिया। एंड कंटिन्यूड टू ड्रैग हिम, और उसे घसीटना जारी रखा अप द स्ट्रीट, गली में। When she got to her door, जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची, यानी जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची, she dragged the boy inside, उसने लड़के को अंदर घसीटा। Down a hall, एक हाल में। And into a large kitchenette furnished room, और फिर पहले हॉल में उसे घसीटा और फिर उसके बाद एक किचन की तरह का रास्ता कमरा था, एक बहुत बड़ा कमरा जिसमें किचन की चीज़ें भी मौजूद थी। तो उस जगह पर वो ले गई उसे घसीटते हुए। एट द रियर ऑफ द हाउस, जो मकान की पिछली तरफ था। मकान की पिछली तरफ एक बहुत बड़ा कमरा था जो बावर्ची खाने की तरह था, और वो वहाँ पर लड़के को घसीटते हुए ले गई। She switched on the light, उसने लाइट जलाई। एंड लेफ्ट द डोर ओपन, और उसने दरवाज़ा खुला रहने दिया। The boy could hear other rumors, लड़का सुन सकता था other rumors, दूसरे कमरे के लोग, यानी दूसरे कमरे के लोगों को सुन सकता था। Laughing and talking in the large house, हंसते हुए और बातें करते हुए उस बड़े घर में। वो जो बड़ा घर था उसमें बहुत सारे कमरे थे और कमरों के अंदर जो लोग थे उनकी हंसने की, उनकी बातें करने की आवाज़ें वो सुन सकता था। Some of their doors were open too, उनमें से कुछ दरवाजे खुले हुए भी थे। उनके जो घर के कमरे थे उनके कुछ दरवाजे खुले हुए थे। So he knew he and the woman were not alone, तो फिर उसे पता चल गया कि वो औरत और वो अकेले नहीं है।
फिर उसका थोड़ा सा डर जो है वो थोड़ा कम हुआ कि शुक्र है कि वो वहाँ पर लोग मौजूद थे और वो उस औरत के साथ वहाँ पे अकेला नहीं है। द वुमन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक। औरत ने अभी तक उसे गर्दन से पकड़ा हुआ था, यानी अपने बाजू उसकी गर्दन के गिर्द अभी भी लपेटे हुए थे। इन द मिडल ऑफ अ रूम, कमरे के मिडल में पहुंचकर भी, यानी कमरे के दरमियान में पहुंच चुके थे, लेकिन अभी भी उसने उसको पकड़ा हुआ था। शी सेड व्हाट इज योर नेम। औरत ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। रॉजर आंसर्ड द बॉय। लड़के ने जवाब दिया रॉजर। देन रॉजर यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर फेस। तो उसने कहा रॉजर फिर तुम उस सिंक की तरफ जाओ और अपना चेहरा धो लो। सेड द वुमन, औरत ने कहा। वेयर अपॉन शी टर्न्ड हिम लोस एट लास्ट। और फिर ये कहकर कि तुम जाओ अपना चेहरा धो लो, ये कहने के बाद उसने उसे छोड़ दिया। आखिरकार वो उसकी जान छूट गई, वो उसने उसको जो गर्दन से पकड़ा हुआ था वो उसको छोड़ दिया। रॉजर लुक्ड एट द डोर। रॉजर ने दरवाजे की तरफ देखा। लुक्ड एट द वुमन, औरत की तरफ देखा। लुक्ड एट द डोर, दरवाजे की तरफ देखा। यानी अब वो जब छूट गया था, अब वो देख रहा था दरवाजे की तरफ, उस औरत की तरफ। यानी अब वो उसके माइंड में ये ख्याल आ रहा था कि अब वो क्या करे, वो भाग जाए या फिर वो औरत का कहना माने, क्या करे। तो वो दोबारा बार बार पहले वो दरवाजे की तरफ देखता है, फिर वो औरत की तरफ देखता है, फिर दरवाजे की तरफ देखता है और सोचता है कि वो क्या करे, भाग जाए या फिर रुके। एंड वेंट टू द सिंक। और फिर वो उसने क्या फैसला किया, वो सिंक की तरफ चला गया। लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म। पानी को बहने दो जब तक ये गर्म ना हो जाए। शी सेड, उसने कहा। अब औरत ने कहा कि पानी बहने दो, टैप है उसको चला के पानी को बहने दो जब तक पानी गर्म ना हो जाए, गर्म पानी ना निकल आए तब पानी को तब तक बहने दो। Here is a clean towel। ये एक साफ तौलिया है। You gonna take me to jail। तुम मुझे जेल लेके जाओगी। Said asked the boy। लड़के ने पूछा कि तुम मुझे जेल तो नहीं लेके जाओगी, क्योंकि वो खौफजदा था और डर रहा था कि पता नहीं क्या होगा उसके साथ आगे। Bending over the sink। सिंक पर झुकते हुए उसने पूछा। Not with that face। इस चेहरे के साथ तो नहीं। ये थोड़ा मजाक करी थी उसके साथ कि नहीं, इस चेहरे के साथ तो नहीं लेके जाऊंगी। आई वुड नॉट टेक यू एनीवेयर। इस चेहरे के साथ मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाऊंगी। सेड द वुमन। औरत ने कहा। हियर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी अ बाइट ऑफ टू ईट। हियर आई एम ट्राइंग टू गेट होम। फिर वो कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं घर पहुंचूं। टू कुक मी अ बाइट टू ईट, और अपने खाने के लिए कुछ पकाऊं। एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक। और तुम मेरा पर्स छीन रहे हो। ये उसे शर्म दिलाने की कोशिश की कि तुम मेरा पर्स छीनने की कोशिश क्यों कर रहे थे। मे बी यू आर्ट बीन टू योर सुपर एदर। तो कहती है शायद हो सकता है कि तुमने शाम का खाना ना खाया हो। लेट एज इट बी। हो सकता है देर हो गई हो। हैव यू। क्या तुमने खाना खाया है। देयर इज नो बडी होम एट माई हाउस। के अब लड़का क्या कहता है, अब कहता है कि मेरे घर पर कोई भी नहीं है। सेड द बॉय। लड़के ने कहा। Then we will eat। फिर हम इकट्ठे खाएंगे। Said the woman। औरत ने कहा। I believe you are hungry। मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो, और being hungry या भूखे रहे हो। To try to snatch my pocket book। इसीलिए मेरा पर्स छीनने की कोशिश कर रहे थे तुम। I want a pair of blue suede shoes। अब असल मुद्दा वो बताता है कि वो क्यों पर्स छीनने की कोशिश कर रहा था। वो क्या कहता है कि मैं नीले रंग के, ब्लू कलर के मैं स्वेड शूज़, नरम चमड़े के जूते खरीदना चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ, पहनना चाहता हूँ। वेल यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक। तो वो कहती है कि अच्छा, इसके लिए तुम्हें मेरा पर्स छीनने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी। टू गेट सम स्वेड शूज़। स्वेड शूज़ हासिल करने के लिए तुम्हें मेरा पर्स छीनने की ज़रूरत नहीं थी। सैड मिसिज लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स। उस औरत ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने स्वेट शूज़ की खातिर तुम मेरा पर्स छीनने की कोशिश कर रहे थे, इसकी ज़रूरत नहीं थी। यू कुड हैव आस्क्ड मी। तुम मुझसे मांग सकते थे। मैम, मोहतरमा। द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस। पानी उसके चेहरे से टपक रहा था। द बॉय लुक्ड एट हर। लड़के ने उसकी तरफ देखा। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज। फिर एक लंबा वक्फा आ गया। अ वेरी लॉन्ग पॉज। एक बहुत लंबा वक्फा, यानी उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस। अपना चेहरा खुश करने के बाद। एंड नॉट नोइंग वट एल्स टू डू। और ये जानते हुए और ये ना जानते हुए कि आगे वो क्या करे, यानी उसे पता नहीं था कि अब आगे उसने क्या करना है, वो उसे क्या करना चाहिए। ड्राइड इट अगेन। दोबारा से अपना चेहरा खुश किया।
द बॉय टर्न्ड अराउंड, लड़का पीछे की तरफ मुड़ा। वंडर्ड व्हाट नेक्स्ट, ये सोचते हुए कि अब आगे क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, ये सोचते हुए लड़का मुड़ा। द डोर वॉज ओपन, दरवाज़ा खुला था। ही कुड मेक अ डैश फॉर इट, मेक अ डैश यानी वो तेज़ी से हरकत कर सकता था। डाउन दी हॉल, हॉल से बाहर, वो तेज़ी से हॉल से बाहर हरकत कर सकता था। ही कुड रन 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 रन, वो दौड़ सकता था, दौड़ सकता था, दौड़ सकता था। यानी वो देखता है कि दरवाज़ा खुला है तो सोच तो उसको यही आती है कि वो यहाँ से भाग जाए, वो चला जाए। वो हरकत कर सकता था, जा सकता था और वो भाग सकता था। अब वो भागता है या नहीं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें। अल्लाह हाफिज़।